देखिए, आप लोग जिस काम के लिए पधारे हैं उसका मैं थोड़ा दार्शनिक पक्ष आपके सामने रख दूं, ताकि इस पथ पर चलने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो। योग के नाम से बहुत प्रचार हो रहा है पूरे विश्व में, मगर योग के नाम से जो शारीरिक कसरत करवाई जा रही है उसका भारतीय दर्शन में वर्णित योग से कोई संबंध नहीं है। भारतीय योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष है, साल्वेशन है। अब विज्ञान बड़ा परेशान है, वो कहता है कोई दवाई दिए बिना ये बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, मंत्र से ठीक नहीं हो सकती। मैं 3 दफे यूएसए गया, 1 दफे इजराइल गया, वहां भी वही फिजिकल एक्सरसाइज है, मगर वही परेशान इस बात से है कि मैंने कम से कम 1000-1500 एड्स केस जो है केवल मंत्र से ठीक कर दिए। परेशान है। मैंने रनबैक्सी की रिपोर्ट नेगेटिव और पॉजिटिव की दोनों दे दी। डॉक्टर अरविंद माथुर, मधुरादास माथुर हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो कैंसर और एड्स का इलाज करता है। वो मेरा शिष्य है। इस तरह से बैठ करके उसने दीक्षा ली है। वसुंधरा जी ने उसको भेजा, जयपुर के कार्यक्रम में बहुत भीड़ हो गई, तो हमारी संस्था में आया। राम जी वहाँ बैठे थे, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब 2 तो पहले आपने डिस्चार्ज किए थे ना मथुरादास माथुर हॉस्पिटल से, वो हम हाजिर कर सकते हैं, बाकी वो तो आप ज़्यादा केसेस जो आपके अस्पताल से जो ठीक हुए हैं उनकी सूची तो आपके पास होनी चाहिए। तो उसने कहा राम जी नौकरी करनी है, मैं भी जानता हूँ ठीक हो रहे हैं। तो अब ये बड़ी परेशान हो रही है विज्ञान वाले। वो कहते हैं साइंस इज गॉड, अमेरिका वाले कहते हैं। मैंने कहा नहीं, गॉड इज साइंस बोलो। भगवान को मनुष्य को पैदा किया तो साइंस तो बाद में सीखी उसने, तो गॉड इज साइंस। तो अब परेशान है। पहला केस भंवरलाल लाया, मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में ड्रिप चल रहा था। ड्रिप जब बंद हो गया तो डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, कहते ले जाओ अब कोई उम्मीद नहीं है। तो उसने मुझे बताया कि मैं घर आया, 30-35 साल का जवान, जब उसको एड्स ट्रेस हुई तो 65 किलो वजन था, और डिस्चार्ज हुआ जब 46 किलो। 2 साल बाद आया वो मेरे पास, मैं बीकानेर जा रहा था। अच्छा, उसके छोटे भाई ने बताया कि यहाँ एक गुरुजी बैठते हैं, वो कहते हैं सब बीमारियाँ ठीक होती। तो स्ट्रेचर में डाल के लाए थे। अच्छा, मैं दीक्षा देके निकल गया। 2 साल बाद मैं आया तो वो कहने लगा गुरुजी मैं ठीक हो गया। मैंने तेरी बीमारी क्या थी? कल का एड्स थी ना। इंटरव्यू में तो उसने कहा मेरे पेट में अल्सर हो गया था। उसने मुझे बताया जी बीमारी मैंने बॉम्बे से खरीदी थी। समझे? आज वो 90 kg का। इसी तरह से एक बद्री आया, बद्री उसी हॉस्पिटल से, उसके गांठें हो गई थी, उसमें पस पर गया था, बदबू आने लगी थी। डॉक्टर ने कहा ये वार्ड खाली कराएगा। तो गंगाराम के एक मेरे शिष्य हैं, वो गए तो कहने लगे अरे बद्री ये तो गड़बड़ होगी। कहने गंगाराम जी डॉक्टर कहते हैं 15-20 दिन का मामला है। तो उन्होंने मेरी तस्वीर दे दी उसको हॉस्पिटल में ही, मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में, और वहाँ उसको
बेड पे टांग दिया और बता दिया ध्यान करने का, वो योग होने लग गया। जब उसको महसूस हुआ कि मैं ठीक हो रहा हूं, तो डॉक्टरों ने पूछा तो कि छुट्टी दे दो। वो केवल तस्वीर से ठीक हुआ। समझे? समझे? ये एक बहुत अजीब बात है, मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। बीमारी, जैसे मेरे को एक बीमारी आई जब नौकरी करता था रेलवे में, फोबिया हो गया। फोबिया मतलब अचानक वो अकारण मृत्यु से भय लगने लग गया। वहाँ एक श्री राम दुबे थे, अच्छे हस्तरेखा जानते थे और ज्ञानी थे पूरे। डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है। उसने कहा जी चौधरी साहब आपको फोबिया हो गया। फोबिया मैंने क्या होता है? जब मैंने बताया ये मौत। मैंने कहा दुबे जी तो सभी को आना है। उन्होंने कहा जी हमारे धर्म में बचाव के उपाय हैं। मैंने पूछा क्या है? तो कहने लगा जी महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा अजीब कर्मकांड था, मेरे बस की बात नहीं थी, मैंने इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा गायत्री से भी ठीक हो सकते हो। मैंने गायत्री तो जप लूंगा। जब मैंने गायत्री जप शुरू किया तो मुझे मालूम नहीं था गायत्री का अर्थ क्या होता है। 1.25 लाख मंत्र सर्दी की नवरात्रि में शुरू किया था अक्टूबर में। 1 जनवरी को उसकी सिद्धि हो गई। अब मैं समझता हूँ उस गायत्री मंत्र का अर्थ होता है उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करना। आज नहीं उठना है, आंख तो खुल गई, 3-4 महीने से रोज हिसाब लगा लिया, सुबह इतना शाम को इतना। हर मंत्र के पीछे आहुति हवन सामग्री की। तो ध्यान लग गया। ध्यान में क्या देखता हूं कि मेरा शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में बदल गया। न लीवर दिखे, न तिल्ली दिखे, न हार्ट दिखे, न ब्लड सर्कुलेशन दिखे, न किडनी दिखे, कुछ भी नहीं दिखे। एक दूधिया प्रकाश में परिवर्तित हो गया। मैंने कहा दिखता तो आंख से है, ये अंदर प्रकाश कैसा? जब प्रकाश पे कॉन्सेंट्रेट हुआ तो नाभि से गायत्री मंत्र जपा जा रहा है, जैसे साइकिल की चैन विदाउट ब्रेक। सुनता रहा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने कंठ से जपा था, ये नाभि से जपा जा रहा है। समझे? बाद में समझा कि नेवल पावर जो है वो सुप्रीम होती है। इस प्रकार ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई। फिर बीच में स्वामी विवेकानंद जी आ गए। उन्होंने कहा जी गुरु के बिना इस लाइन पे नहीं चला जा सकता, तो मैं गंगाराय जी महाराज को गुरु बना लिया। मैं तो जानता था गुरु क्या लेता था, हम देते हैं उसी के सारे। वो जाने से पहले आदेश करके कि आगे काम तेरे को करना है। तो 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और तब से ये काम कर रहा हूँ लगातार। समझे? तो ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई। फिर मैंने कहा ये सबसे सुप्रीम पावर तो कृष्ण है। अर्जुन का कहा कि यहाँ मेरी बात मान ले, नहीं तो मरने के बाद में मेरे पास ही आएगा गोलोक में। तो मैंने उसकी गणेशनाथ जी के आशीर्वाद के बाद उसकी कृष्ण की आराधना शुरू कर दी। कृष्ण का बीज मंत्र जो मैं अभी आपको दूंगा। तो इस प्रकार वो भी सामने आ गया। ये दोनों सिद्धियां आज तक नहीं हुई। गायत्री की हुई है, मुक्ति पाने के लिए एसेंड करना पड़ता है, यहाँ पहुंचना पड़ता है। कृष्ण के मंदिर में जाओ, तुलसी चरणामृत ले, वो सात्विक जीवन जीने का प्रयास करो, फिजिकली परिवर्तन आता है, वो भी मोक्ष पा जाता है। उसके लिए भी एसेंड करना पड़ता है। महर्षि अरविंद ने कहा किसी आदमी को एक ही जीवन में, उन्होंने कहा मरने के बाद में जो केमिकली बदलाव आता है, जला दो और गाड़ दो, अगले जीवन में साथ नहीं जाता। एक ही जीवन में अगर दोनों सिद्धियां हो जाए एक आदमी में,
तो मानव मात्र में परिवर्तन आ जाएगा। तो इस प्रकार मुझ में दोनों सिद्धियां होगी, इनोसेंट वे में होगी। आज जो मैं कर रहा हूं वो मैं नहीं चाहता था करना, मैं भी बड़ा इंटरेस्टेड था राजनीति में, समझे नहीं समझे। श्री राम जी दुबे के पास गया तो उन्होंने पूछा क्या क्या पूछना है, मैंने पूछा राजनीतिक करियर कैसा रहेगा, तो उन्होंने कहा जी वो तो मैं नहीं कह सकता, मगर आप अध्यात्म में जितने आगे बढ़ोगे शायद कोई नहीं बढ़ेगा। उस वक्त मैंने सोचा ये नहीं जानता है, मगर गंगाई राज ने बिल्कुल अबाउट टर्न कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच कर रहे थे, किसी अमेरिकन ने कहा कि महाराज लेक्चर तो झाड़ रहे हो, आपका हमारा सौदा नहीं बैठना, आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी पहला सिद्धांत है, हम सारे लोग मीट शराब के खाने वाले हैं। तो समझे चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। मतलब आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको छोड़ जाएगी, फिर क्या करोगे। हमारे देश में कितने सन्यासी उपदेश देते हैं, शराब मत पियो, अफीम मत खाओ, भांग मत खाओ, कोई सुनता है क्या। मैं कहता हूं मत छोड़ो, आज ही एक की जगह 1.5 बोतल शुरू कर दो, मगर नाम मत छोड़ना, नाम का नशा आ जाएगा। समझे नानक देव जी ने कहा, भांग धतूरा नान का उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास जी कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन चढ़े हुए सवाया। तो इस प्रकार जो मैं आपको बताऊंगा उस एक नशा आ जाएगा, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। इंजीनियर तो पहले से बहुत हैं, अभी तो 100-150 करके डॉक्टर भी शिष्य हैं, मगर हैरान है कि बिना दवाई के ठीक हो रहा है। अब अरविंद ने कहा इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला 1906 में अखबार निकला था बंगाल में, वो वंदे मातरम, इस मातृभूमि की सेवा के लिए। अंग्रेजों की नहीं मिला दी उसने, दूसरे को उन्होंने कहा वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र। पश्चिम में तो मेरे लिए बड़ी समस्या होगी। लक्ष्मण को तीर लगा था, बेहोश हो गए, हनुमान जी संजीवनी बूंदी लाए, दिया तो होश में आ गए। मर जाते तो असर नहीं करता। इस प्रकार आप चाहे किसी रोग से पीड़ित हो, एड्स है, कैंसर है, हेपेटाइटिस भी है, ब्लड कैंसर है, अभी से जपना शुरू कर दो, उस रोग से नहीं मरोगे जिसे डॉक्टरों ने कहा बचोगे नहीं। 1990 से मैं को ये बात कर रहा हूं, समझे नहीं समझे। तो इस प्रकार ये दोनों सिद्धियां हो गई। अब हमारे योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण वायु स्वामी रामदेव जी कपालभाति पतालभाति करवाते हैं वो। अपान वो जो नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। जैसे आप राधा कह दो, दुर्गा कह दो, अम्बा कह दो, पार्वती कह दो, सीता कह दो, हमारे योगी ने उसका नाम दे दिया कुंडलनी। और रीढ़ के हड्डी के आखिरी हिस्से में सकरे में 3.5 आटे लगा करके दुम को अपने मुंह में दबाए, अचेतन रहती है, डोरमेंट पोजीशन में रहती है, समझे। आटे योगी अगर उसको छेड़छाड़ करेंगे तो पागल भी हो सकता है, आठ पैल हो सकता है। और सिद्ध गुरु जिसको ये काम करने का आदेश है तो ये आगे बढ़ता है, समझे। बिना गुरु के ये काम नहीं करती शक्ति। तो इस प्रकार गंगानाथ जी की मेहरबानी से मैं जो मंत्र देता हूँ उससे साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है।
वो जागृत कॉलोनी सीधा ऊपर मुंह करके खड़ी हो जाती है। अब ऊपर बढ़े कैसे, जैसे रॉकेट गया चंद्रमा पे, तो उसमें फिर 3 तरह के बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लगे, अपान वही नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। कुंडलिनी सुषुम्ना के अंदर से ऊपर उठेगी, जो ही नाभि से ऊपर गई कि दूसरा बंद लग जाएगा, उसको कहते हैं उड़ियान बंद। ऊपर उठते थे ये कंठकूप जो गड्ढा है, इसके ऊपर उठ गई तो ये तीसरा और अंतिम बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं जालंधर बंद। अब बाकी मूवमेंट गर्दन का नहीं होता तो फिर प्राणायाम होता है, और सब ये जो कुछ होगा ऑटोमेटिकली होगा। आपको इसमें कुछ भी करना नहीं, आप तो मैंने जो बताया वो नाम जपोगे और यहाँ मुझे देखोगे। समझे? ये मनुष्य में होने वाला ड्यू परिवर्तन है। महर्षि अरविंद ने कहा है, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। और अंत में महर्षि ने तो घोषणा कर दी कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। तो इस प्रकार कुंडलिनी जो योग करवाएगी, उससे आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। नाम जप करोगे, मेंटल टेंशन सबसाइड हो जाएगा। उससे 80% बीमारियां मानसिक तनाव से होती है। डॉक्टर नशे की दवाई देते हैं तो 2-4 घंटे असर रहता है, थोड़ा आराम मिलता है, नशा होता, वो तनाव वैसे वैसे, वो रोग वैसे वैसे। नशा तो हम भी कराते हैं, मैटर का कराते हैं, राम के नाम का नशा करवाते हैं। नाम अमल दिन बढ़े सवाया, तो मैं आपको नाम दूंगा, वो आपको रात और दिन चढ़ा रहेगा, वो फिर टेंशन नहीं होगा, और उससे संबंधित 80% बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएगी बिना ही दवाई के। ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। समझे? भौतिक साइंस कहती है जो शब्द बोला जा चुका है वो ब्रह्मांड में रहता है, नष्ट नहीं होता है। हमारा योग दर्शन कहता है, पातंजलि योग दर्शन कहता है कि जब शब्द है ब्रह्मांड में तो बोलने वाला रहा होगा, उसको बोलते हुए देखा सुना जा सकता है। पातंजलि ऋषि एक कदम आगे और बढ़ के कहता है, जो शब्द अभी बोला नहीं गया, जो घटना अभी घटी नहीं, उसको पहले देखा सुना जा सकता है। इस प्रकार आप ने ध्यान के दौरान कई अपने परिचितों की मौत देख ली। 1-2 दिखे तो एक्सेप्शनल कह के टाल दोगे, 15-20 दिखी परिचितों के, स्त्री पुरुषों की, और जैसे ही मरते चले गए तो बहुत आश्चर्य होगा कि ये सब पहले कैसे दिख गया, अभी तो मरना आ गया उसको, और ख्याल आ गया तू कौन सा मर रहेगा, तो दिख जाओ कैसे मर। सब जानते हो न मरना पड़ेगा, फिर डरते क्यों? तो माया ने मौत को ऐसा डरावना बना दिया, कोई उसे स्वीकार नहीं करता, किसी को वो छोड़ती नहीं। कबीर ने कहा है, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरियों को पाइयो, पूर्ण परमानंद। तो इस प्रकार आप इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाओगे। अरविंद ने उसको पार्थिव अमृत तो कहा है, टेरेस्ट्रियल इमोर्टिलिटी। समझे? तो इस प्रकार, अच्छा एक उदाहरण कबीर ने वो दिया है, जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी, विकटा कुंभ जल जल ही समाना, ये गति विरले ने जानी।
कबीर कहता है मट्टी का घड़ा है, पानी से भरा हुआ, वो पानी में रख दे तो बाहर भी पानी अंदर भी पानी। वो कहता है विघटा को घड़ा गड़ जाए फूट जाए तो बाहर वाला पानी अंदर वाला पानी एक। तो भाई ये जो घड़ा लिए बैठे हो ना, ये तो गड़ना ही है, गड़ना है। नहीं गड़ना चाहते, दोबारा नहीं बने ये घड़ा, तो फिर नाम जपना। समझे न समझे? राधा और कृष्ण के मंत्र की देखता हूं, पहले वो सीक्रेट था, अब मैंने उसको ओपन कर दिया। मेरी शिष्या जूही पागदार वहाँ अमेरिका में हॉलीवुड में एक्टर एक्ट्रेसेस को ध्यान करवा रही है। एक डॉक्टर है राजपुरोहित, वो मिशिगन में रहते हैं, वो डॉक्टर से भी ध्यान करवा रहे हैं और योग हो रहा है। जोधपुर में एक मुनेश्वर सिंह नाम का टीटी है, 97 में उसकी बच्ची 7-8 साल की थी, और ध्यान के दौरान वो जमीन से 1.5 फीट ऊपर उठ जाती थी, फिजिकल बॉडी। अब आइंस्टाइन और न्यूटन वाले मामला गड़बड़ हो गए, बड़े परेशान है बेचारे कि गुरुत्वाकर्षण से मुक्त कैसे हो गए। तो विज्ञान के लिए कई समस्याएं हैं। मैं अमेरिका कह के आया हूं कि अगर उन्होंने मेरे को कहा कि गुरु जी आप एक आओगे अमेरिका सारा थोड़ी जाएगा, तो मैंने उनको लिख के दे के आया हूँ कि भारत सरकार से प्रार्थना करो वो मुझे भेजेंगे तो आऊँगा, नहीं तो आपको आना पड़ेगा इंडिया। बीमार जाता है डॉक्टर के पास, तो मैंने कह दिया आओ तो जोधपुर आ जाओ। समझे? यहाँ तो ये शायद मेरा दूसरा प्रोग्राम है। पहले तो मैत्रियों के बगीचे में हुआ था, पुनाता के एक मेरे शिष्य रतन सिंह राजपुरोहित, उनका हाइपरटेंशन ठीक हुआ था तो हुआ था। तो अब वो आपको मैं मंत्र बता दूं। अच्छा, उसकी सीडी भी है एक 30 जुलाई की बनी हुई, उसमें वो मंत्र मैंने ओपन कर दिया है, इसलिए वो सीडी दिखा करके आप सारी दुनिया में उसका प्रचार करो, ज़्यादा से ज़्यादा सीडी लोगों को दो। अब मैं मंत्र बता दूं, बीज मंत्र है के आधा लय में मिला हुआ और बड़ी एक ही मात्रा ऊपर बिंदी, इसको बोलते हैं क्लिंग। ए के ऊपर बिंदी लगती अंग हो जाता ना, अंग। अभी आप मन नहीं बोलो अंग, तो यहाँ स्टॉक लगेगा। और इस क्लिंग में बार बार अंग आता है। एक क्लिंग लय नहीं बनती थी, हमारे ऋषियों ने उसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसमें राधा तत्व है, वो सांसारिक सुख देगी, कृष्ण है वो मोक्ष देगा। ये एक ऐसी मतलब विधि है जपने के, इससे भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ मिलते हैं। बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं। एक गीता वाला निष्काम कर्मी हो गया, समझे? तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। समझे समझे? रैदास जी को गुरु ने बता दिया कि बेटा रैदास ये नाम जप, उन्होंने जपना शुरू कर दिया। तो अब वो बंद ही नहीं हुए। तो रैदास जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो आपको यहाँ मेरा ध्यान करना है। प्रोफेशनल गुरु है, उनको मानते रहिए, कोई बात नहीं है, मगर रोग के लिए मेरे अलावा। अच्छा, कोई हनुमान जी के चले जाते हैं, कोई किसी माता जी के चले जाते हैं, नाम जब छोड़ते हैं मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर केस रिलैप्स हो जाता है, फिर मैं उसको टैकल नहीं करता। तो इस रोग के लिए और किसी भैरव जी, माता जी, हनुमान जी के नहीं जाइएगा, बाकी पूछ दो, मुझे पता नहीं। पर नाम मैं बताऊंगा वही जब अगर मेरा ध्यान यहाँ करोगे।
चाहे किसी जाति के हो, किसी वर्ण के हो। ये तो ह्यूमन बॉडी में होने वाला बदलाव है। तो 15 मिनट जपो। यहाँ मुझे देखो, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, मन ही मन जपो, और जिब नहीं हिले। अच्छा, कोई तरह का मूवमेंट हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट में अपना ठीक हो जाएगा। अच्छा, बैठो ना, रोज सुबह बैठो ध्यान करने, नहा दोगे टट्टी रोटी जा करके, ठोस चीज खाना नहीं। योग योग हो तो आप घबराना नहीं, पड़ोसी को योग हो तो आप देखना नहीं, ये 15 मिनट का टाइम फालतू मत खोना। फिर रोज सुबह ध्यान करो और टाइम मांग लो आप, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना टाइम मांगो उतना टाइम में अपना बंद हो जाएगा। अब शुरू कर दो, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, मन ही मन जपो, और जिब नहीं हिले। इसी को लगातार इसी से होता ही रहेगा, चारों तरफ होगा ही। दूर दूर दूर
राखी श्री विष्णु भगवान की बेटी ध्यान दे लेता लेडीज के पास और लेंगे आंखें बंद रखो, गुरु जी के चित्र को सोचो और मंत्र जपो।
क्या गुर्दे से लेंगे ठीक ही लेते हैं। अरे मेरे को फ्रंट से लेना, फ्रंट से। सुनो तुम यही रुकना, मैं आ रहा हूँ। ये लो, ये लो।